हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय, यानी समरूपता के नियम पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़े हैं। और आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर किस प्रकार से नियम लगाते हैं, कि कौन कौन सा नियम है, ये नियम से संबंधित एक अरबा शब्द वाला जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन बीपीटी की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो आज बीपीटी की अपन बात करेंगे, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी जो आधारभूत समानुपाती प्रमेय। ये आधारभूत समानुपाती प्रमेय यहाँ पर एक त्रिभुज के अंदर लगेगा। जब एक त्रिभुज दे रखा है, उसके अंदर अपने पास क्या दे रखी हो, एक साइड पैरेलल दे रखी है, यानी वन पेयर पैरेलल। जैसे यहाँ पर मैं एक त्रिभुज लेता हूँ एबीसी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, सिमिलर वाला। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको स्टेप टू स्टेप देखना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको कंटिन्यू देख रहे हैं। जैसे मैंने नाम दिया त्रिभुज एबीसी, क्या नाम दिया, त्रिभुज एबीसी, इसका नाम दिया मैंने। जैसे मैंने इसका नाम दिया तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी में एक चीज दे रखी है अपने पास क्वेश्चन में। हमेशा बीपीटी में क्या होगा कि एक चीज देगा, दूसरी चीज आपको निकालनी है। यानी अगर पैरेलल साइड दे रखी है तो आप रेशियो बना सकते हो, और रेशियो दे रखा है तो आप पैरेलल साइड कह सकते हो, यानी दोनों अपोजिट होगी। सबसे पहले पर यहाँ पर एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर अपने पास है डी और ई, यानी अपने पास जो डी वाली लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। यानी त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल किसके, बीसी की, यानी डीई वाली लाइन बीसी के पैरेलल। अब अगर ये वाली लाइन पैरेलल है तो बीपीटी से अपन क्या क्या लिख सकते हैं, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपाती प्रमेय से अपन क्या क्या लिखेंगे, तो बाई बीपीटी, किसका यूज करेंगे, बीपीटी का यूज करेंगे। और बीपीटी का यूज करके अपन क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर दोनों साइड पैरेलल दे रखी है। तो पैरेलल दे रखी है तो जो ये अलग अलग पार्ट हैं साइड हो गए, जैसे ये एडी वाला, डीबी, इधर से ईसी और एई, तो ये जो अलग अलग पार्ट हो रहे हैं इनका अपन क्या बनाएंगे, रेशियो। जब अगर दो लाइन पैरेलल दे रखी हो, यानी किसी भी ट्रायंगल में ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी हो, तो ये जो लाइन है ये आपस में रेशियो में क्या होती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रेशियो को लिखाएंगे किस नियम से, बीपीटी नियम से, यानी आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। ये अपन नियम के अकॉर्डिंग इनका रेशियो बनाते हैं। तो इनका रेशियो होगा 6 प्रकार से, यानी 3 प्रकार से अपन बनाएंगे, तीन इनका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला अपन बनाते हैं एडी। ठीक है, यानी एडी वाली लाइन को, यानी ये वाली लाइन को मैं लेता हूँ और इधर वाली लाइन को लेता हूँ, यानी दोनों पार्ट को मैं अलग अलग लेता हूँ। तो एडी अपॉन में क्या हो जाएगा, डीबी। ठीक है, एडी अपॉन में डीबी, यानी मैंने सिंगल सिंगल पार्ट को लिया है, तो उस वाली साइड से, यानी दूसरी जो साइड है ऐसी, उससे भी मैं सिंगल पार्ट लूंगा, तो यहाँ पर एई अपॉन में, एई अपॉन में ईसी। तो ये बन गई समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर अगर अपने पास पैरेलल साइड दे रखी है तो ये रेशियो अपन बना सकते हैं। ठीक है, किस नियम से, बीपीटी से हो जाएगा। अब बीपीटी से और कंडीशन बनती है, एक ही कंडीशन यहाँ पर नहीं बनती, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकता है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पर और इक्वेशन बनेगी। तो सेकंड जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन सकती है इससे, कि अपने पास हो सकता है, मान लो टोटल डिस्टेंस अपने पास ऑलरेडी दे रखी हो, यानी एबी डिस्टेंस। अब उसमें से ऊपर वाला पार्ट, यानी एडी वाला पार्ट अपने पास है, तो एडी अपन यहाँ पर लिखेंगे। फिर जैसे जैसे इधर अपन लिख रहे हैं वैसे वैसे उधर लिखना है, यानी ए सी, टोटल डिस्टेंस, और अपॉन में कौन सी वाली साइड, ए वाली साइड। लेकिन इनका ही रेशियो क्या होगा, ये इक्वल होगा, ए ई। तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं। थर्ड की बात करेंगे यहाँ पर अपन, तो इसके अंदर थर्ड कैसे बनाएंगे, कि टोटल डिस्टेंस दे रखी हो, पहले ये वाला पार्ट हमने लिया तो नीचे वाला पार्ट भी तो रेशियो में इक्वल हो सकता है, यानी ए बी अपॉन में डी बी हो सकता है, ए सी अपॉन में ई सी हो सकता है। तो ए बी अपॉन में डी बी और ए सी अपॉन में इसी, ये तीन पार्ट यहाँ पर अपन बना सकते हैं बीपीटी से। किससे बनाएंगे, बीपीटी से। अब डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा तो आपको इनको थोड़ा सा याद रखना है कि इस प्रकार से ये रेशियो बनते हैं। डायरेक्ट वैल्यू दे रखी हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो, डायरेक्ट ही आपको लगाना है बीपीटी से ये वाली, क्योंकि ये पैरेलल क्वेश्चन में दे रखी होगी। अगर ये तीनों क्वेश्चन में दे रखी है तो आप क्या लिख सकते हो, बीपीटी से पैरेलल साइड आप दिखा सकते हो। इनका जो उल्टा रेशियो है वो अपन देखते हैं। इनका जो उल्टा रेशियो हो जाएगा, इनको उल्टा कर दो नीचे वाले को ऊपर कर दो और ऊपर वाले को नीचे कर दो, यानी एक्सचेंज कर दो। यहाँ पर अपन लिखेंगे तो जो डीबी है वो ऊपर चला जाएगा, एडी नीचे आ जाएगा। यहाँ से ईसी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। ये हो गया चौथे नंबर का। ठीक है, ये फोर्थ नंबर की हो गई। फिर फिफ्थ नंबर की यहाँ पर देखें तो एडी ऊपर चली जाएगी, है ना, और ए बी नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर ए ई ऊपर जाएगा और ए सी नीचे आ जाएगा, यानी ये बन गया रेशियो। लास्ट जो 6 इसका रेशियो बनेगा वो हो जाएगा डी बी अपॉन में जाएगा ए बी,
इक्वल टू हो जाएगा ई सी, ई और सी अपॉन में ऐसे। तो ये 6 रेशियो बन गए, अपने पास 6 इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन नंबर 1 2 3 और ये हो गई 4th 5 और ये हो गई 6। तो 6 इक्वेशन अपने पास बन चुकी है। ठीक है, तो इन 6 इक्वेशन को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, आपको रटना नहीं है इनको। ठीक है ना, एक दो बार देखने के बाद में आपको खुद पता लग जाएगा कि किस प्रकार से रेशियो यहाँ पर बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो ए डी अपन में डी, तो ए डी यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अब जैसे इसमें ले रहे हो तो उसी साइड से आपको वैसा का वैसा ही लेना है, यानी ये दोनों पार्ट अलग अलग तो दोनों पार्ट अलग अलग। ए बी ए डी यानी टोटल डिस्टेंस और ए डी लिया है तो टोटल डिस्टेंस ए ही लूंगी। फिर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस डी बी यानी टोटल डिस्टेंस नीचे वाला पार्ट तो टोटल डिस्टेंस नीचे वाला पार्ट। फिर इनका उल्टा कर दो तो कौन से बन जाएंगे, 3 और बन जाएंगे। तो ये 6 रेशियो है। ठीक है, ये तो दे रखा हो कब, जब पैरेलल साइड देखी हो तब आप ये सब 6 चीजें लिख सकते हो, यानी सारी की सारी ये 6 चीजें आप लिख सकते हो। अगर क्या दे रखा हो, पैरेलल साइड दे रखा हो, मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको पैरेलल साइड ना दे रखा हो ठीक है, तो आपको जैसे एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। मैं यहाँ पर सेम डायग्राम बनाता हूँ डी और E। सेम डायग्राम मैंने वहां पर बनाया क्वेश्चन में अपने पास ये गिवन में, ठीक है ना यानी ये दिया हुआ है। अगर ऐसा दे रखा है तो अपन ऐसा यानी 6 पार्ट अपन लिख सकते हैं। और अगर मान लो अपने पास ये वाले जो पार्ट है, ये 6 इक्वेशन समीकरण 6 ये दे रखी हो, ये 6 की 6 इक्वेशन दे रखी है, 6 में से एक भी दे रखी हो, इन 6 में से एक भी या एक भी, या तो 6 की 6 दे रखी है या इन 6 में से एक भी इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि क्या डी ई पैरेलल हो जाएगा बीसी के, तो यहाँ पर यस होगा, लेकिन किससे, बाई बीपीटी से। इन 6 में से एक भी कंडीशन ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है। मान लो यहाँ पर मैं दिखा दूं गिवन में कि मान लो मैं ये दिखा दूं ए बी अपॉन में ए डी बराबर होगा ए सी अपॉन में ए सी अपॉन में ए। मान लो क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है, ये वाली चीज दे रखी है तो आप बीपीटी से क्या लिख सकते हो, पैरेलल लिख सकते हो। इनमें से ये वाली चीज दे रखी हो तब भी आप क्या लिख सकते हो, बीपीटी से पैरेलल लिख सकते हो। ये वाली चीज दे रखी हो तब भी क्या लिख सकते हो, आप बीपीटी से पैरेलल साइड दिखा सकते हो। यानी कोई सी भी कंडीशन इन 6 में से कोई सी भी कंडीशन यहाँ दे रखी हो और अप्लाई सही से हो रही हो, तो यहाँ पर ये जो रेशियो बन रहा है वो आपको क्या बनाएगा, एक पैरेलल साइड देगा। ठीक है ना, ये वाली पैरेलल साइड देगा। और इस पैरेलल साइड में एक कंडीशन रहेगी हमेशा, हमेशा हमेशा क्या, हमेशा रहेगा यहाँ पर डी की जो डिस्टेंस रहेगी वो आधी रहेगी इसकी, बीसी की। हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखना है, यानी डी ई की जो डिस्टेंस रहेगी वो बीसी की आधी रहेगी, यानी बीसी का अपॉन डीई, बीसी का अपॉन डीई डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, ये थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के जो इक्वेशन। ठीक है ना, ये समीकरण 6 आपको याद रखना है। 6 में से आपको कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर इसके आधार पर अपन क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से अपन देखते हैं, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है और दोनों एग्जाम्पल को अपन सोल्व करके देखेंगे बीपीटी का यूज किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है कि डीई पैरेलल है बीसी, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। डीई पैरेलल बीसी के हैं तो यहाँ पर आसानी से हो जाएगा कि डीई पैरेलल बीसी के, तो अपन बीपीटी से यूज कर सकते हैं, यानी बीपीटी की जो साइड प्रोपोर्शनल होती है वो अपन यहाँ पर लगाए। 6 की 6 साइडों का प्रोपोर्शनल यहाँ पर आपको नहीं लगाना है कि जो 6 मैंने यहाँ पर समीकरण बनाए उन 6 का आप प्रयोग यहाँ पर करें, नहीं, आपको केवल एक का प्रयोग करना है, उसके साइड से आप ए ई की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो यानी अपने को जो ए डी अपॉन में डीबी, यानी ए डी अपॉन में डीबी, ये डिस्टेंस दे रखी है 3 और 5, ये दोनों 3 5 दे रखी है। ऐसी डिस्टेंस दे रखी है अपने पास 28, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 28। अब टोटल दे रखी है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछा हुआ है ए, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए ही पूछा है, तो ए ही पूछा है तो टोटल लेंगे ए ही लेंगे। अब इधर इस फॉर्मेट से बन रहा है तो इधर भी ये फॉर्मेट बनाएंगे, यानी यहाँ पर अपन देखें तो टोटल जो इधर बन रहा है इसको बिठा दूंगा यहाँ पर, इधर लिख देते हैं AC इक्वल टू 28 है। यहाँ पर अपन देखें इनका टोटल देखेंगे, इनका जो टोटल है वो 3 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोटल 8 हो गया, ये 3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर अपन सोल्व करें इसको तो DE पैरेलल है BC के, अगर ये दोनों पैरेलल है तो बाई BPT, यानी BPT से अपन क्या करेंगे कि टोटल यानी AB अपॉन में AD। अब AD ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि AD इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपने को ए वाला पार्ट निकालना है। ए वाली पार्ट
किसके प्रोपोर्शन होगा, एडी के प्रोपोर्शन होगा, इसीलिए यहाँ पर वो इस प्रकार से ले रहे हैं। तो ए बी टोटल ले रहे हैं, उसके बाद में प्रोपोर्शन वाला एडी वाला, उधर से टोटल लेंगे ए सी और प्रोपोर्शन बनाएंगे ए, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ए बी की डिस्टेंस अपने पास, ए बी की डिस्टेंस अपन देखें तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। ए बी आ रही 3 + 5 कितना है, 8, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी 8 है और ए डी कितना है, 3 है। ए सी है 28 और इसको अपन मान लेते हैं ए ई को, कुछ भी ए ई को मान लेते हैं अपन एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स, तो यहाँ पर एक्स हो गया। अब सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स को भेजते हैं 8 के पास और 8 को भेजेंगे नीचे, 3 को भेजेंगे 28 के पास, यानी एक्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर आने के बाद या फिर अपन इसको इस साइड करें तो एक्स आएगा यहाँ पर, 8 जाएगा नीचे और 3 जाएगा 28 के पास, यानी 28 मल्टीप्लाई 3 और आ जाएगा अपॉन में 8, ठीक है। तो 8 की टेबल से ये कट रहा है, पूरा नहीं कटेगा, 4 टेबल से कटेगा 2 बार और 4 टेबल से कटेगा ये 7 बार। तो x इक्वल टू यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, अपॉन में 2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21/2, या फिर आप इसको कह सकते हो 10.5, कितनी आएगी 10.5 सेंटीमीटर, या फिर आप कह सकते हो 21/2, ठीक है। तो 10.5 यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो आ चुकी है x की, यानी ए क्या होगा, ए ई बराबर 10.5, या फिर आप कह सकते हो 21/2। अब इसी प्रकार यहाँ पर अपन देखते हैं, इसके अंदर क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल है बीसी के, डी ई पैरेलल है बीसी के। अब डी ई पैरेलल बीसी के दे रखा है, तो यहाँ पर साइडों का पूरा प्रोपोर्शन जो अलग अलग पार्ट दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या दे रखे हैं, यहाँ पर एक्स की फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो यहाँ पर यहाँ से अपन लगाएंगे बीपीटी, बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन में डी बी बराबर ए ई अपॉन में इसी, ये समीकरण नंबर 1 बनाई थी, और यहाँ से ये जो समीकरण है ये शायद दूसरी होगी या तीसरी होगी, दूसरी समीकरण होगी ये, और ये वाली जो पहली समीकरण है, क्योंकि अलग अलग पार्ट कर दिए और अलग अलग पार्ट यहाँ पर दे रखा है, इसमें अलग अलग पार्ट नहीं था, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दे रखी है। तो एडी की डिस्टेंस एक्स प्लस 1 अपॉन में 3 -1 इक्वल एक्स अपॉन में 4x -3। अब इनको अपन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको ऊपर से करते हैं, इसको इधर वाले ऊपर से करते हैं। 3x-1 जाएगा एक्स के पास मल्टीप्लाई होने, और 4x-3 जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई होने। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 4x मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो यहाँ पर क्या बनेगा 4x², 4x मल्टीप्लाई होगा 4 1 से है तो 4x बनेगा, -3 मल्टीप्लाई होगा x से है तो -3x, -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -3, ठीक है, इक्वल 3x मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या बनेगा 3x², 3x मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर x से, और -1 मल्टीप्लाई होगा x से तो -x, सबको एक तरफ कर लेते हैं, यानी 4x की तरफ इनको सबको लेके आते हैं। यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 4x², दोनों पॉजिटिव इधर आते नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव होते यहाँ पर क्या बन जाएगा x² रहेगा, 4x², 3x², बड़ा कौन है 4x², तो उधर से आएगा माइनस वाला 3, तो यहाँ पर कैंसिल होकर क्या बचेगा x², इधर से x, यहाँ पर अपन सोल्व करें तो 4x, उधर से एक आएगा तो कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि वो माइनस का इधर थे प्लस, 5x में से 3x हटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x, यहाँ पर माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर एक बन चुकी है अपने पास द्विघात समीकरण, क्या बन चुकी है द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना आप सबको आता है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है -3x, मल्टीप्लाई करने पर -3x² होना चाहिए, ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए 2x, तो यहाँ पर हो गया 2 × 3 और 1, ठीक है। इसमें माइनस का 1 देते, माइनस का 1 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऐड करने पर 2 बचना चाहिए प्लस का, तो ऐड करने पर 2 तभी बचेगा, ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हैं इसको ना। तो x² प्लस 3x माइनस x माइनस क्या हो जाएगा 3, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x कॉमन निकाला तो x + 3 बचेगा, -1 कॉमन आ रहा है तो x + 3 बचेगा इक्वल टू 0, x + 3 यहाँ से x + 3 और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो x की जो वैल्यू है तो एक बार इसको 0 करेंगे और x यहाँ पर एक बार 0 करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी -3 और x की वैल्यू आएगी यहाँ पर प्लस का। अब यहाँ पर अपन देखें तो ये जो डिस्टेंस आ रही है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा पॉजिटिव वाला, तो x का मान क्या होगा 1 होगा, यानी नेगेटिव वाला मान नहीं लेना है अपने को, तो x का मान कितना हो जाएगा 1, x का मान क्या हो जाएगा 1, अपने पास आंसर आ जाएगा।
ये थे, इस प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बाकी आप बना के भी देख सकते हो, बाकी और आपके बुक के अंदर दे रखे हो तो वहां से आप सोल्व करें इन सभी क्वेश्चनों को। इस आधार पर ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और इसके जो 6 मैंने क्वेश्चन बताए उनको भी आप इसी प्रकार से एग्जाम्पल बना के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं अपन खत्म करते हैं। केवल अपन इसके अंदर बीपीटी का यूज देख रहे थे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और आखिरी में पूछा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।